हेलो, नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मेरे इस चैनल कोर्ट से में। तो इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करूं, मैं एक सिंपल सा सवाल है, सवाल क्या जानकारी है, पूछना चाहूँगा कि जलेबी देखिए कभी, जलेबी या इमरती? मेरे हिसाब से सभी ने देखी होगी। जलेबी जब वो बनाता है हलवाई, जैसे गोल 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 गोल, इमरती भी बनाने का वही तरीका होता है, सिर्फ कलर में फ़र्क होता है। इमरती जो है वो सैफ़रॉन होती है और जलेबी अमूमन ज़्यादा करके पीली या रेडिश करके होती है। तो जिस भी हलवाई के पास आप जाओ तो जलेबी बनने की पूरी प्रक्रिया आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बनती है। इस पे गाना भी है, अफ़गान जलेबी। बहरहाल वो अफ़गान जलेबी कैसी होती मुझे नहीं पता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक जलेबी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जलेबी रख दी है, बना दी है। अब संदर्भ बहुत इम्प्रॉम्प्टो है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं कभी स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता किसी चीज़ का। मेरा जो भी है सब ओरिजिनल है, क्योंकि हम ओरिजिनल हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जलेबी बना दी है। ऐसे कई वाक़ये हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो ऐसा लगता है कि वो जलेबी बना रहा है। अब जलेबी का स्वाद तो अमूमन अच्छा होता है। जलेबी एक पसंदीदा स्वीट है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। 15-20 साल पहले छोड़ दिया खाना जलेबी। इमरती देखने में भी अच्छी लगती है, स्वाद में भी अच्छी लगती है, खाई भी है, लेकिन वही 15-20 साल पहले 2005 के आसपास ही खाई होगी, उसके बाद तो कभी खाई नहीं। तो संदर्भ ये है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि कोई फैसला जब सुप्रीम कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बेंचेस होते हैं, लेकिन सारे बेंच का जो मतलब कोई भी बेंच हो, चाहे वो चीफ जस्टिस 1 का बेंच हो, चीफ जस्टिस 2 का बेंच हो, या जस्टिस 3, 4, 5, 6 जितने भी बेंच हो, जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही कहलाएगा। तो चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम नंबर 1 होता है, और बाकी जो अदर जजेस होते हैं वो उनका भी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट कहलाया जाएगा। तो अभी कुछ ही दिन पहले जस्टिस नागराथा का जजमेंट आया था, लगभग साल भर हो गया, साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। 138 चेक बाउंसिंग केस, जस्टिस नागराथा का जजमेंट जो है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, 138 कंप्लेंट्स के अपील अगेंस्ट एक्विटल जो है, पहले होता था कि वो लीव टू अपील फाइल करते थे, लेकिन जस्टिस नागराथा ने ये हेल्ड किया कि जो अपील अगेंस्ट एक्विटल होता है, कंप्लेनेंट का जो स्टैंडिंग होता है एज ए विक्टिम होता है, तो वो एज ए विक्टिम सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ये अपील अगेंस्ट एक्विटल का जो भी अपील पहले डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइल होता था, वो सेशंस कोर्ट में फाइल होना शुरू हो गया एज ए विक्टिम, क्योंकि उसके बाद में जीआर निकला। जीआर के थ्रू सारे जितने भी हाई कोर्ट में अपील्स थे एक्विटल के अगेंस्ट में, 138 कंप्लेंट में, सारे के सारे सेशंस कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। मेरी भी कुछ अपील है मेरे क्लाइंट्स के। अब हाल ही में, यानी कि एक आध दिन ही हुआ रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को जिसमें ये हेल्ड किया गया जस्टिस नागराथा ने कि
138 चेक बाउंसिंग कंप्लेंट जो है, कंप्लेनेंट जो विक्टिम के स्टैंड पे होता है और एज ए विक्टिम वो अपील सेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है, उसको ही डाउट कर दिया और वो रिफ़र कर दिया लार्जर बेंच को। अब होगा ये कि जितने भी अपील अगेंस्ट एक्विटल सेशंस कोर्ट में ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें नोटिस वगैरह इशू हुई है, अदर साइड का जो रिस्पांस होगा वो सारे के सारे साइंड आई, यानी कि वो जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं लेती कि वो जस्टिस नागराथा का जजमेंट जिसमें कंप्लेनेंट को एज ए विक्टिम राइट दिया गया है सेशंस कोर्ट में अपील फाइल करने का, वो सही है या नहीं, जब तक उस पर फाइनलिटी अचीव नहीं होती तब तक वो अबेंस में रखा जाएगा। क्योंकि सामने वाला अगर नोटिस के बाद अगर एक्यूज अपीयर भी होगा तो वो यही स्टैंड लेगा कि क्योंकि फाइंडिंग अभी जो है वो डाउटेड है और लार्जर बेंच को रिफर्ड है, तो इस पर आप कुछ कर नहीं सकोगे, तो अपने आप वो एडजन होती जाएगी जब तक वो फैसला नहीं आए। चेक बाउंसिंग केस की एक अपनी ट्रेजेडी है, स्पेशल स्टैट्यूट है, समरी ट्रायल है। 6 में जब कानून बना था तो 6 महीने में ट्रायल ख़त्म होके उसमें फाइंडिंग होनी चाहिए थी। अब वो 6 महीने की तारीखें नहीं मिलती अभी। आप किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके पता करो, 138 चेक बाउंसिंग का जो कंप्लेनेंट जो होता है, एक तो उसका चेक बाउंस हुआ रहता है और बेचारा धक्के खाते रहता है, तो वो वैसे ही 6 महीने की तारीखें नहीं मिलती थी। इतनी ह्यूज पेंडेंसी है 138 चेक बाउंसिंग की। और उसमें बीच में हाल ही में मतलब यही रेजिम में 2014 के बाद में जो मोदी सरकार आई है, उसमें एक मुझे कोर्ट याद नहीं आ रहा है कि किसने फैसला किया था, एक जजमेंट ये आया था कि जहाँ पे चेक नॉर्मली बाउंस होता है जिस बैंक के जुरिडिक्शन में, वहाँ पे नॉर्मली कंप्लेंट्स फाइल किए जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा मामला था जहाँ पे अगर आपका चेक बॉम्बे में बाउंस हुआ है लेकिन आपका अकाउंट अगर आप रांची में हो या आपका एड्रेस अगर रांची वगैरह में है, तो आप रांची में केस फाइल कर सकते हो। फिर वो बाद में वो रिवर्ट हुआ, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री तभी अरुण जेटली साहब थे, उन्होंने उसको रिवर्ट वगैरह कर दिया। और जो जुरिस्डिक्शन पे हॉच पॉच क्रिएट हुआ था, जिसमें कई सारे 138 के कंप्लेंट ऐसे ही यहाँ से वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे, तो फाइनली उसको एक क्लोजर आया कि भाई जहाँ पे चेक डिज़ॉनर होगा, जिस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे डिज़ॉनर मेमो इशू होगा, उसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा 138 कंप्लेंट्स ट्रायल का। अब ये जस्टिस नागराथा का जो जजमेंट है, जिसमें अपील अगेंस्ट एक्विटल में कंप्लेनेंट को राइट बनता है अंडर 372 CRPC और 413 BNSS में एज ए विक्टिम कंप्लेंट फाइल करने का। ये जजमेंट आके 1 साल हो गया। पिछले जुलाई महीने से GR निकलने के बाद में कई सारे कंप्लेंट्स हाई कोर्ट से सेशंस कोर्ट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, जहाँ पे हियरिंग्स हो रही है, नोटिस इशू हो गया, और सडनली ये कल ऑब्जर्वेशन आया कि वो अपने आप में सही नहीं है, तो इसलिए उसको रिफ़र कर दिया जाए। अब होगा क्या, जितने भी एक्विटल कंप्लेंट्स हैं जो सेशंस कोर्ट में, जैसे मैंने पहले कहा कि वो ट्रांसफर्ड है, अब वो वहाँ पे ऐसे ही पड़े रहेंगे। अभी कब वो कहावत है ना, कब राधा नाचेगी और कब गवन आएगा, तो इसी वाला हिसाब है कि कब फैसला आएगा और कब वो कंप्लेंट्स की फाइनलिटी होगी। अगर ये सही पाया गया कि ये जजमेंट सही है तो सेशंस कोर्ट में ही रहेगा, और नहीं है तो फिर जो भी अंदेशा लग रहा है इस ऑब्जर्वेशन का, कि उनका कहना है जब तक आप स्पेशल लीव नहीं लेते तब तक आप नहीं फाइल कर सकते हो। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो हो गई ना बात, गोल गोल घुमाना जलेबी बनाना। इस लिहाज से मैंने कहा था कि जलेबी अच्छी लगती है, स्वाद में अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पे भी जलेबी या किसी भी मीठे पदार्थ का खाना अति होता है, वहाँ पे बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह की ये जलेबी बन गई है
कंप्लेनेंट बेचारा फंसा पड़ा है, उसके पैसे अटके हुए हैं, वो धक्के खा रहा है, और अगर किसी भी फाइंडिंग की वजह से अगर एक्विटल होता है, उसके अगेंस्ट में उसको अपील फाइल करनी है, तब वो चूज़ करे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास जाना था तो जस्टिस नागराता का जजमेंट आ गया कि नहीं, अब एज ए विक्टिम कंप्लेंट होता है तो सेशन में जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो जजमेंट जो है अपने आप में सही नहीं है, और अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को पलटता है तो क्या फिर ये सारे जो अपील है अगेंस्ट एक्विटल्स जो सेशंस कोर्ट में है वो वापस से हाई कोर्ट में जाएंगे, या स्पेशल लीव जो है क्या वो सेशन कोर्ट को परमिसिबल होगा, क्या उनके दायरे में है लीव देना, ये आने वाले दिनों में पता पड़ेगा। तो मैंने सोचा आप सभी से इसके बारे में जानकारी दूं और आपसे शेयर करूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं कल नए मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग।